बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद ऑनलाइन क्लासेस में। मैं एएन वर्मा, एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद से। आज मैं आप लोगों को कक्षा 2 विषय हिंदी पाठ 15 अपनी सहायता आप करो, यानी कि अपनी सहायता स्वयं करें, दूसरे पे निर्भर न रहें। अगर आप अपनी सहायता स्वयं करेंगे तो आपका कोई भी मुश्किल से काम आसान हो जाएगा। कहा गया है, किसी गांव में एक किसान रहता था, यानी किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था किशन। उस किसान का नाम था किशन। वह बड़ा आलसी आदमी था, यानी कि वह बड़ा आलसी, यानी आलस्य करने वाला, बहुत आलस्य, काम उम नहीं करता था, आलसी टाइप जो कहते हैं, उसी प्रकार का आदमी था। कोई काम नहीं अपना करता था। वह अपना कोई भी काम अपने आप नहीं करता था, यानी कि वह कोई भी अपना काम अपने आप नहीं करता था। हर समय इस इंतज़ार में रहता था कि कोई और ही आकर उसके काम को कर दे, यानी कि वह अपना काम नहीं करता था। हर समय इस इंतज़ार में प्रतीक्षा में रहता था कि कोई और ही आकर उसके काम को कर दे। तो बताइए, अपना काम स्वयं करेंगे कि किसी दूसरे का इंतज़ार करेंगे? बिल्कुल नहीं, अपना काम स्वयं करना चाहिए, ना कि दूसरे का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन यह किसान दूसरे का इंतज़ार करता था। दूसरे की सहायता लिए बिना तो वह कोई काम कर ही नहीं सकता था, यानी कि बिना दूसरे की सहायता लिए वह किसान दूसरे का काम ही नहीं कर सकता था। गांव वाले भी उसकी आदत को जानते थे, यानी कि गांव वाले भी उसकी आदत को जानते थे कि वह हमेशा दूसरे की सहायता लेकर ही काम करता था। इसलिए वे उससे बचते थे, यानी कि कोई काम न वह कर दे, इससे वह अपने चबूतरे पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ाता रहता था। उसका काम यही था कि हमेशा चबूतरे पे बैठ के हुक्का गुड़गुड़ाता रहता था। जब भी कोई आदमी उधर से गुजरता, यानी कि जब भी कोई आदमी उधर से गुजरता मीन्स जाता था, वह उसे रोक लेता था। यानी जब भी कोई आदमी उसके सामने से, उसके घर की तरफ से गुजरता तो वह रोक लेता। थोड़ी देर मीठी मीठी बातें करता, यानी थोड़ी देर वह मीठी मीठी बातें करता और फिर उससे अपना कोई काम करा लेता। अब देखिए, उस किसान की, कोई भी उसके घर के पास से गुजरता तो उसे रोक लेता और थोड़ी देर मीठी मीठी बातें करता और फिर उससे अपना कोई भी काम अगर हो वो उससे करा लेता। डर के कारण गांव वाले ने उस तरफ से गुजरना भी बंद कर दिया और हर काम इस प्रकार वह कराता था। यह देखकर गांव वाले डर गए कि अभी हम जाएंगे तो कोई काम हमसे करा लेगा। इसलिए डर के कारण गांव वाले ने उस तरफ से गुजरना बंद कर दिया, यानी कि जाना ही बंद कर दिया। एक दिन किशन अपनी बैलगाड़ी लिए खेत से लौट रहा था। एक दिन किशन अपनी बैलगाड़ी, उसके पास बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी लिए
खेत से लौट रहा था, वो खेत गया था, वहाँ से लौट रहा था। बैलगाड़ी में लकड़ियाँ भरी हुई थी, बैलगाड़ी में लकड़ियाँ भरी हुई थी, यानी उसकी बैलगाड़ी पूरी लकड़ियों से भरी हुई थी। शाम का समय था, यानी शाम का समय था। सूरज छिपने में अभी थोड़ी देर थी, यानी सूरज को डूबने में अभी थोड़ी देर और थी। बरसात का मौसम था और बरसात का भी मौसम था। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था, जिस रास्ते से वह बैलगाड़ी लेके आ रहा था वह रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। अचानक, यानी कि एकदम से एक जगह गड्ढा आया, यानी अचानक एकदम से एक जगह गड्ढा आ गया। बैलगाड़ी का पहिया उसमें फंस गया और उसका जो बैलगाड़ी का पहिया था, व्हील था, उसमें क्या हो गया, फंस गया। अब फिर क्या हुआ, किशन बैलगाड़ी से नीचे उतरा। किशन जो बैलगाड़ी पे बैठा था वह नीचे उतरा। उसे तो काम करने की आदत नहीं थी, वह उतरा तो सही लेकिन उसे काम करने की आदत नहीं थी। वह तो सदा दूसरों का मुंह ताकता था, यानी कि वह तो सदा, यानी कि हमेशा, सदा मीन्स हमेशा, दूसरों का मुंह ताकता, यानी मुंह ताकना मीन्स आशा करना, यानी कि वह दूसरों का आशा करता था, यानी कि मुंह ताकता था। अब भी उसने वही किया और अभी भी उसने वही किया। उसके बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया तो भी वह दूसरे की ही आशा करने लगा। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। वह हाथ जोड़कर भगवान से विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हे ईश्वर, मेरी बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से निकाल दो। यानी कि कहा हाथ जोड़कर, हे ईश्वर, मेरी बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से निकाल दो। एक आदमी उधर से गुजर रहा था। उसी समय एक आदमी उधर से गुजर रहा था, यानी कि जा रहा था। किशन को इस तरह प्रार्थना करते देखकर, यानी किशन को इस तरह का प्रार्थना करते देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, यानी कि बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने किशन से कहा और किशन के पास जाकर उसने कहा, अरे आलसी, यानी कि अरे आलस्य करने वाले व्यक्ति, जो काम तेरा है उसके लिए भी भगवान को बुलाता है। यानी कि हाथ जोड़ के विनती करने से क्या भगवान अपने आप उस पहिए को निकाल देंगे जो कीचड़ में फंसा हुआ है? नहीं, जो काम तेरा है उसके लिए भी भगवान को बुला रहा है, उनको भी नहीं छोड़ रहा, बख्श रहा है। यानी तुम निकालो, अपने स्वयं निकालो। उस व्यक्ति को कहने का अर्थ यही था। भगवान आलसी की प्रार्थना नहीं सुनता, यानी वह व्यक्ति बोला भगवान आलसी व्यक्तियों की प्रार्थना भगवान नहीं सुनते। स्वयं चलकर बैलों को हाँक और पहियों को जोर से धक्का दे। यानी कि स्वयं चलकर, यानी खुद चलकर बैलों को हाँक, यानी बैलों को हाँको और पहियों को जोर से धक्का दे। फिर देख बैलगाड़ी कीचड़ से कैसे बाहर आती है। यानी कि कहा कि बैलों को हाँक और पीछे से धक्का दे। फिर देख बैलगाड़ी कीचड़ से कैसे बाहर आती है। जब स्वयं तुम काम करोगे तभी नहीं हो पाएगा। किशन ने वैसा ही किया, वह किशन ने वैसा ही किया। सचमुच गाड़ी कीचड़ से निकल गई और इतना करने पे गाड़ी कीचड़ से निकल गई। यह देखकर वह आदमी हंसा और बोला, यह देखकर वह आदमी हंसा और बोला, क्या बोला? याद रख, यानी याद रखो,
ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करता है। यानी कि कहा भगवान ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करता है। इसलिए प्यारे बच्चों, अपनी सहायता आप स्वयं करें, दूसरे पे निर्भर मत हों। देखिए यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिया गया है। इंतजार मीन्स प्रतीक्षा, आलसी मीन्स आलस्य करने वाला, और कोई और यानी कि कोई दूसरा, गुजरना मीन्स होता है जाना, अचानक मीन्स होता है एकदम, मुंह ताकना आशा करना, सदा हमेशा, आश्चर्य अचंभा, स्वयं खुद। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में आप लोगों ने अपनी सहायता आप करें को पढ़ा। अगले दिन नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।